हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे फार्माकोग्नोसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिनमें हम कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करेंगे। एमसीक्यू कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। हम जो भी एक्सप्लेनेशन आपको समझाई जाती है हर क्वेश्चन की, उसको आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हर एक्सप्लेनेशन के साथ हम बहुत सारे और भी क्वेश्चंस को कवर कर देते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगे और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम अपने चैनल पर इसी तरह की फार्मा और मेडिकल रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा, देखिए इनमें से कौन सा एक ऐसा टर्पिनॉइड है जो कि सॉलिड इन नेचर है, मतलब सॉलिड फॉर्म में वो पाया जाता है। ऑप्शन में दिए गए हैं आपको, देखिए अल्फा पाइनेने, एस्कैरिडोल, सिट्राल या कैम्फर। आंसर है इसका ऑप्शन डी, कैम्फर होता है ऐसा टर्पिनॉइड जो कि जिसका सॉलिड नेचर होता है। बाकी तीनों ही जो हम बात कर रहे हैं, देखिए अल्फा पाइनेने, एस्कैरिडोल और सिट्राल, ये तीनों ही लिक्विड होते हैं। वन बाय वन करके देखिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा पाइनेने, इस तरह की लिक्विड फॉर्म में आता है ये। और अगर यूज़ की बात करें तो इसको जो ब्लैडर, किडनी और यूरिनरी स्टोन्स जो होते हैं उनको रिमूव करने का काम होता है, के काम में आता है अल्फा पाइनेने। एस्कैरिडोल की अगर हम बात करें तो इस ये भी देखिए एक तरह का लिक्विड फॉर्म में ही अवेलेबल होता है, और ये एंटहेलमेंथिक की तरह काम में आता है। एंटहेलमेंथिक मतलब हमारे पेट में जो पैरासाइटिक वॉर्म्स वगैरह हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, उनको रिमूव करने का काम में आता है एस्कैरिडोल। सिट्राल की अगर हम बात करें तो देखिए लाइट येलो कलर का लिक्विड होता है, लेमन जैसी इसकी स्मेल होती है, और इसके बहुत सारे यूज होते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी कैंसर, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक, बहुत सारे अदर यूज होते हैं सिट्राल के। तो ये इन तीनों के बारे में था, और ये तीनों ही लिक्विड फॉर्म में होते हैं। बचा कौन सा, देखिए कैम्फर, तो कैम्फर होता है सॉलिड फॉर्म में। टर्पिनॉइड क्या होते हैं, देखिए लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें टर्पिन्स, डाई टर्पिन्स एंड सस्क्विटर्पिन्स, ये तीनों ही आते हैं टर्पिनॉइड्स में। कैम्फर क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा कैम्फर इस तरह का होता है। बहुत सारी पूजा करने की जगहों पे इसको जलाया जाता है। बहुत ही अच्छी इसकी एरोमेटिक स्मेल होती है। फ्लेमेबल होता है, जल्दी से आग पकड़ लेता है। वाइट एंड ट्रांसपेरेंट सॉलिड होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा, देखिए कार्वे ऑयल में इनमें से क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोन, साइनेओल, पाइनेने या फिलैंड्रिन। आंसर है इसका ऑप्शन ए, कार्वे ऑयल जो होता है उसमें कार्बोन प्रेजेंट होता है। क्या होता है ये ऑयल और ये इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब डिस्कस करते हैं। तो देखिए कार्वे ऑयल जो है एक तरह का एसेंशियल ऑयल होता है जो कि हमें मिलता है कार्वे प्लांट से। इस तरह का प्लांट होता है ये, और इसकी प्लांट की फैमिली को कैरेट फैमिली से ये बिलोंग करता है कार्वे प्लांट। और देखिए कजन होता है, कजन इसलिए बोला गया है इसको डिल, फेनल, अनसियन, क्यूमिन का, क्योंकि देखिए इस तरह के सीड्स मिलते हैं हमें कार्वे के प्लांट से। और ये आपको देखने में लग रहा होगा, देखिए सौंफ जैसे और जीरा जैसे सीड्स होते हैं ना, वैसे ही ये सीड्स होते हैं कार्वे प्लांट के, और इसी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है कार्वे एसेंशियल ऑयल। ये जो कार्वे एसेंशियल ऑयल होता है इसकी बहुत सारे मेडिसिनल यूज होते हैं, जैसे हार्ट बर्न, जी मचलना, ब्लोटिंग हो जाना, या जब भूख नहीं लगती है तब, और या तो माइल्ड जो स्पास्म हो जाते हैं स्टमक और इंटेस्टाइन में। स्पास्म में क्या होते हैं, क्रैम्प्स वगैरह जो अकड़न हो जाती है स्टमक में और इंटेस्टाइन में, तो उन सभी से रिलीव करने के लिए यूज किया जाता है कार्वे ऑयल। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा, देखिए इनमें से कौन सा ऐसा एक ऑयल है जो कि ड्राइंग ऑयल कहा जाता है, जिसको सेसमे ऑयल, लिंसीड ऑयल, कैस्टर ऑयल या मस्टर्ड ऑयल। आंसर है इसका ऑप्शन बी, लिंसीड ऑयल है एक तरह का ड्राइंग ऑयल। क्या होता है ड्राइंग ऑयल वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं लिंसीड ऑयल के बारे में। लिंसीड ऑयल को बहुत सारे लोग देखिए किसके नाम से जानते हैं, फ्लैक्स सीड ऑयल के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरह का येलोइश ऑयल होता है जो कि हमें कहाँ से मिलता है, राइपेंड सीड ऑफ फ्लैक्स प्लांट। ये फ्लेक्स प्लांट होता है, इसके जो राइपेंड सीड होते हैं, पके हुए सीड्स होते हैं, उनको देखिए कलेक्ट किया जाता है और उनसे ये इस तरह का ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लिंसीड ऑयल जो होता है देखिए उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल डबल बॉन्ड्स होते हैं। ये आप फिगर में देख रहे हैं, बहुत सारे डबल बॉन्ड्स होते हैं लिंसीड ऑयल में, और यही डबल बॉन्ड जो है इसको ड्राइंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। ड्राइंग ऑयल की अगर हम बात करें, जो कि एक लिंसीड ऑयल उसमें एक एग्जाम्पल है, तो वो ऐसे ऑयल होते हैं जो कि अगर उनको एटमॉस्फेरिक एयर के कॉन्टैक्ट में अगर वो आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर बॉटल में रखे हुए टाइटली क्लोज्ड हैं, तब तक वो ऑयल फॉर्म में रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए इस तरह की सॉलिड फॉर्म में वो कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो ड्राई होने लगते हैं। तो इन तरह के ऑयल को कहा जाता है ड्राइंग ऑयल।
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा है आपसे इनमें से कौन सा एक ऑयल ऐसा ऑयल है जिसमें साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड देखिए टॉक्सिक नेचर के होते हैं। ऑयल में एग्जांपल है देखिए ऑलिव ऑयल, सेसमे ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल या लिंसीड ऑयल। आंसर है इसका ऑप्शन डी, लिंसीड ऑयल यानी फ्लैक्सीड ऑयल। ये एक ऐसा ऑयल है जिसमें साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं देखिए ऐसे ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जिनको जब अगर चबाया जाता है, इन तरह की ऐसे जिसमें ये प्रेजेंट है, अगर उस चीज़ को अगर चबाया जाए या उसको जब वो डाइजेस्ट हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं, वो रिलीज़ करती हैं हाइड्रोजन साइनाइड। और ये देखिए हाइड्रोजन साइनाइड जो होता है हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, एक तरह का टॉक्सिक केमिकल होता है। क्योंकि ये अब देखिए शौक करने वाली बात ये है कि बहुत सारी देखिए ये रिसर्च कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। फ्लैक्स सीड जो है बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत सारी जगहों पे इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है खाने में, क्योंकि माना जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट का अल्फा लिनोलिक एसिड, अल्फा लिनोलिक एंड डाइटरी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें प्रेजेंट ज़रूर होते हैं डाइटरी फाइबर और अल्फा लिनोलिक एसिड, बट साथ ही साथ इसमें ये इस तरह का ग्लाइकोसाइड, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड भी प्रेजेंट होता है। और जब इसको ये फ्लैक्सीड को अगर फूड प्रिपरेशंस में यूज़ किया जाता है खाना बनाने में, या इसको एज इट इज़ भी बहुत सारे लोग खाते हैं इनको पॉरेज वगैरह में डाल के, तो उससे क्या होता है, रिलीज होता है टॉक्सिक हाइड्रोजन साइनाइड हमारी बॉडी में जाके, और ये हमारी बॉडी में फिर अलग अलग रिएक्शन कॉज कर सकता है अगर लंबे समय तक फ्लैक्सीड को खाया जाए या फ्लैक्सीड ऑयल का यूज़ किया जाए। तो अगर आपके जान पहचान में अगर कोई भी इस तरह का ऑयल यूज़ कर रहा है या बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लैक्स सीड्स को कंज्यूम कर रहा है, तो उनको आपको ये नॉलेज ज़रूर देनी चाहिए कि लिमिट करें, इसका यूज़ कम से कम करें, क्योंकि देखिए ये रिसर्च कह रही है ये सारी ही चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा है विच ऑफ दीज पोजेस साइटोटॉक्सिक एक्शन। इनमें से किसका कौन सी एक ऐसी स्पीच है जिसका साइटोटॉक्सिक एक्शन है। पोडोफाइलम इमोडी, कर्क्यूमा लॉन्गा, इपोमोया हेरेडेसिया या नन ऑफ द अबव। आंसर है इसका ऑप्शन ए, पोडोफाइलम इमोडी का होता है साइटोटॉक्सिक एक्शन। क्या होता है देखिए इस तरह का दिखता है पोडोफाइलम इमोडी प्लांट, और देखिए इसको कौन कौन से नाम से जाना जाता है, पोडोफाइलम इमोडी और पोडोफाइलम पेल्टेटम प्लांट के नाम से, इस दोनों ही प्लांट के नाम से जाना जाता है। ये पोडोफाइलम जो होता है देखिए बहुत ही हाईली पॉइजनस नेचर का होता है, और इसी वजह से देखिए इसको यूज किया जाता है कैंसर सेल्स जो होती हैं उनको किल करने के लिए। उनके ट्रीटमेंट में कौन कौन से कैंसर जैसे हॉटकिंस एंड नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा, एक्यूट एंड क्रॉनिक ल्यूकेमियाज और जो दूसरे सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं उनको किल करने के लिए इस पोडोफाइलम इमोडी को दूसरे जो होते हैं साइटोटॉक्सिक, दूसरे जो होते हैं कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती हैं ड्रग्स, उनके कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है पोडोफाइलम इमोडी को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फार्माकोग्नोसी MCQ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 to 25 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। बच्चों जो भी चीज़ आपको पढ़ाई गई है, अगर किसी भी चीज़ में आपको कोई भी डाउट है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट हम आपका जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।